Assalamu alaikum, welcome to 8 English Academy 110. Here is the instructor Hassan Ali Nawal. So guys, today we are going through another topic which is known as the articles, or you can say the articles, definite and indefinite articles. So let's have an attention and let's start with this one. Now at first, articles. What are the articles? They express the relationship between a noun or a noun phrase and other words in a sentence. अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? किसी भी नाउन का या किसी भी नाउन फ्रेज का रिलेशन किसी और वर्ड से बताएं, किन और वर्ड से बताएं, then those words are considered as the articles. Now let me confirm one thing. Let me assure you people one thing is that articles are also the parts of speech. अब जो आर्टिकल्स हमारे पास है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बिल्कुल एक हिस्सा है. मीन्स देयर आर नॉट ओनली द 8 parts of speech but there are 9 parts of speech. At first, आर्टिकल मॉडिफाई नाउन्स. जो आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, मीन्स नाउन की मीनिंग को बढ़ाते हैं. सही, आई मीन टू से नाउन को स्पेसिफिक बना लेते हैं. इंडिकेट स्पेसिफिसिटी और जनरलिटी. किसी जनरल सेंस में बात करें या किसी स्पेसिफिक सेंस में बात करें तो वो भी आर्टिकल का ही काम होता है. शो पोजीशन और रिलेशनशिप. किसी चीज़ का पोजीशन या रिलेशनशिप भी बताते हैं, मीन्स कोई चीज़ किस बंदे से कंसर्न्ड है वो भी आर्टिकल बताता है. प्रोवाइड क्लैरिटी एंड प्रिसिशन. अब ये जो चीज़ क्लैरिटी या प्रिसिशन है, अब ये चीज़ बिल्कुल जो है मतलब हमारे पास स्पेसिफिक और जनरलिटी में है. जो हमारे पास चीज़ स्पेसिफिक है या जो हमारे पास चीज़ जनरलिटी है, अब ये दोनों चीज़ें इस क्लैरिटी और प्रिसिशन पे डिपेंडेंट है. तो ये क्लैरिटी किसी भी सेंटेंस में या प्रिसिशन या किसी भी सेंटेंस में कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी सफाई स्पेसिफिसिटी या जनरलिटी से भी हो सकती है. सो आर्टिकल्स आर ऑफ डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट. अब आर्टिकल्स या तो डेफिनाइट है या तो इनडेफिनाइट हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड यूजेस. अब जो हमारे पास इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं वो और उनके यूजेस सेंटेंस में. रूल नंबर 1, वी यूज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस नॉट स्पेसिफाइड. अब रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास? रूल नंबर 1 ये है कि हम किन भी नाउन्स के साथ, कोई भी हमारे पास नाउन्स हो, उन नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उन नाउन्स को हम क्या कह सकते हैं? दे आर नॉट स्पेसिफाइड. वो क्या बनेंगे? स्पेसिफाइड नहीं होंगे. एट फर्स्ट थिंग, जो हमारे पास ये आर्टिकल्स का यूजेज है वो स्पेसिफिक सिर्फ आई मीन टू से किस चीज़ के साथ हो सकता है? वो नाउन के साथ हो सकता है. तो इधर जो है हमारे पास ये प्रोनाउन लिखा पड़ा है, वी हैव टू इरेज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वन. हम ये प्रोनाउन नहीं दे सकते. सही है. तो नाउन फ्रेज के साथ हम आर्टिकल या नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी स्पेसिफाइड ना हो. नोट, आर्टिकल ए प्लेस बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स. अब जो हमारे पास ए आर्टिकल है वो उन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल हो सकता है जो वर्ड्स हमारे पास बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ वो वर्ड्स स्टार्ट हो, उनके साथ आर्टिकल क्या इस्तेमाल होता है? आर्टिकल उनके साथ इस्तेमाल होता है. सही है. एंड एन आर्टिकल प्लेस बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वावल साउंड. और अब जो हमारे पास ये एन आर्टिकल है वो एन आर्टिकल किसके साथ इस्तेमाल होता है? वैसे वर्ड्स जो वावल साउंड से इस्तेमाल हो या वावल साउंड से शुरू हो, तो उनके साथ जो आर्टिकल इस्तेमाल होता है वो कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होता है? वो एन आर्टिकल इस्तेमाल होता है. अब कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स ऐसे अल्फाज जो उर्दू में मैं बोल दूँ कि अलफ के साउंड से नहीं शुरू हो, और वावल साउंड मीन्स अलफ के साउंड से शुरू हो. तो जो अलफ के साउंड से शुरू हो या वावल साउंड से शुरू हो तो उनको हम कहते हैं वो उनके सामने एन आर्टिकल इस्तेमाल होगा, और जो अलफ के साउंड से शुरू ना हो उनके सामने आर्टिकल इस्तेमाल होगा. अब कुछ हमारे पास एग्जांपल्स के हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल ए के. ना इनडेफिनाइट आर्टिकल ए हमारे पास है एक और दूसरा एन है. तो ए के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे अ बुक, अ चेयर, अ लैपटॉप, अ टेबल, अ मार्कर, अ बाइक. अगर आप ज़रा देखें
तो इधर जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स पहले तो स्टार्ट हो रहे हैं किसी कॉन्सोनेंट लेटर से, सही है। चेयर भी किसी का सी से शुरू हो रहा है, लैपटॉप या टेबल, ये सारे कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं, सही है। तो अब अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है तो भी हम उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सिचुएशन ये होगी कि वो हमें क्या दे, कॉन्सोनेंट साउंड दे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड देता है देन वी हैव टू यूज ए आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ दैट वन, बिफोर दैट वन। और अब कुछ वर्ड ये भी हैं, जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ वन आइड मैन, अ यूनियन, एक यूनियन, अ होटल, अ हिस्टोरिकल इवेंट, अ यूनिकॉर्न। ना ये वो वर्ड्स हैं जो हमें आई मीन टू से ये वो वर्ड्स हैं जिनके सामने हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, वावल वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ना अब ज़रा ये देख रहे हैं, एक दो मिसाल है, जैसे यूनिवर्सिटी के सामने यू इस्तेमाल हुआ है, जो कि यू हमारे पास वावल था, वावल है। वन आइड मैन, एक आँख वाला आदमी। नाउ इन दिस वर्ड देयर इज अ वन, जो ओ हमारे पास है वो वावल है। अ यूनियन, अब यूनियन में यू जो हमारे पास है वो वावल है। एंड सिमिलरली नीचे ये जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न में हमारे पास यू वावल है। तो ज़रूरी नहीं है कि वावल से कोई वर्ड स्टार्ट हो तो हमें वहाँ पे एन इस्तेमाल करना है, बट वही ज़रूरी चीज़ ये है कि वी डिपेंड अपॉन द साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है देन वी हैव टू यूज आर्टिकल ए। बट नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल एन, अगर एन आर्टिकल की बात की जाए तो इन एन आर्टिकल अगर कोई ऐसे अल्फाज जो किसी वावल से शुरू हो तो वहाँ पे एन आर्टिकल इस्तेमाल होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वावल पे शुरू हो, मगर चीज़ क्या है, हमारे पास मेन पॉइंट क्या है कि वो हमें वावल का साउंड दे। जैसे अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला हमें वावल का साउंड दे रहा है, सही, एन अम्ब्रेला। आइडिया, आइडिया अब हमें वावल का साउंड दे रहा है, अलफ का साउंड। आइडिया अलफ से शुरू होता है तो एन आइडिया। यहाँ मैं कह दूँ कि एग या एयरप्लेन, सही, या आयरन, सही, ये अलफ का साउंड देता है, या एलिफेंट। तो हम इनके साथ आर्टिकल एन इस्तेमाल कर सकते हैं। एन अम्ब्रेला, एन आइडिया, एन एग, एन एयरप्लेन, एन आयरन एंड एन एलिफेंट। अब कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो शुरू मतलब उनकी मेजॉरिटी जो होती है वो शुरू होती है कॉन्सोनेंट से, मगर वो साउंड क्या देते हैं हमें, पहला साउंड वो अलफ का देते हैं या वावल साउंड देते हैं। जैसे अब कह दूँ एन एम ए, तो अब एम ए को हम कैसे कह सकते हैं, एम ए। अब एम में पहले क्या आ रहा है, अलफ आ रहा है, तो एन एम ए कहेंगे। अब हमारे पास एक वर्ड है हॉनेस्ट, हम इसे कहते हैं हॉनेस्ट, मगर इट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑनेस्ट, तो हम ये कह सकते हैं एन ऑनेस्ट में। अब हमारे पास वर्ड है अर, अब इसे हम क्या कहते हैं, अवर, अर, तो अलफ का साउंड है, तो अलफ के साउंड से हमने आर्टिकल इस्तेमाल करना है एन। या डैश एस, तो एन एस। डैश ईयर, अब ईयर मतलब हमारे पास जो वारिस होता है, जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंट होता है, तो इसे हम ऐसे साउंड ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, एन ईयर या एन एनिमी। अब ये सारे हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जो हमें वावल साउंड देते हैं, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज एन आर्टिकल विथ ऑल दीज वर्ड्स। तो दिस इज द यूजेज ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल एंड इट्स यूजेज, एंड द यूजेज ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल आर एन। नाउ यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। अब डेफिनेट आर्टिकल्स के इस्तेमाल क्या होते हैं, वो यूज डेफिनेट आर्टिकल्स बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस इन सेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन। पहली बात तो जनरल सेंस ये है कि हम डेफिनेट आर्टिकल कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिकेशन का सेंस है देन वी विल यूज आर्टिकल द देयर। अब डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास क्या है, द, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर अ नाउन which is already specified or indicated or discussed। अब हम जो आर्टिकल द है वो किसी भी नाउन के सामने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो द आर्टिकल है वो किसी भी नाउन के सामने इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो नाउन पहले से ही स्पेसिफाइड हो, मतलब वो पहले से मतलब इंडिकेटेड या डिस्कस्ड हो, मतलब उस नाउन की सेंटेंस में पहले ही इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो हम बाद में उस नाउन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। पहले मुझे एक करेक्शन करने दे कि वी कैन नॉट यूज यूजेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एज ए प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के तौर पे हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही है। तो सो गाइस एग्जांपल्स के तौर पे अब आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक दैट आई हैव गिवन टू यू। नाउ इन दिस सेंटेंस, अब ये जो हमारे पास आई हैव गिवन टू यू है, अब ये हमारे पास क्या बनता है, एरिया ऑफ सेंटेंस that it gives information about the book।
अब ये वो एरिया है जो बुक के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. इट मीन्स हमारा जो ये बुक है ये पहले से ही स्पेसिफाइड है इस सेंटेंस के थ्रू. देयरफॉर आई यूज्ड हेयर आर्टिकल द, इसलिए मैंने आर्टिकल द इस्तेमाल कर लिया. दूसरा सेंटेंस है ही वॉज द मैन हु किल्ड हिज मदर. नाउ इन दिस सेंटेंस हु किल्ड हिज मदर, अब ये जो एरिया है हमारे पास, दिस एरिया ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी मैन. अब सेंटेंस का कुछ एरिया जो हमें किसी बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. अब ये सेंटेंस का कुछ ऐसा एरिया जो हमें इस बंदे, इस मैन के बारे में कुछ जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है. दैट्स वाई आई हैव यूज्ड हेयर आर्टिकल द, इसलिए मैंने ये इधर आर्टिकल जो है द इस्तेमाल कर लिया है. नाउ रूल नंबर 2 ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल इज व्हेन नाउन्स रिप्रेजेंट अ होल क्लास. अब जब हमारे पास जो नाउन्स है वो किसी होल क्लास को रिप्रेजेंट करें, देन द इज यूज बिफोर इट. तो उनके सामने क्या इस्तेमाल होता है? द इस्तेमाल होता है अगर नाउन एज अ होल क्लास रिप्रेजेंट करें. जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. अब इसमें जो वर्ड द काउ है, द जो वर्ड है वो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा. अब जो द इस्तेमाल हुआ है इट एक्सप्रेसेस दैट रिप्रेजेंटिंग ऑल काउज आर डोमेस्टिक. अब द काउ का मकसद क्या है? मतलब दुनिया में जो भी काउज है हमारे पास वो सारे डोमेस्टिक है. तो द शोइंग दी होल क्लास. अब द लायन इज द किंग ऑफ जंगल. नाउ दिस सेंटेंस द लायन, इन दिस सेंटेंस द वर्ड आल्सो एक्सप्रेसेस दी रिप्रेजेंटिंग दी ऑल लायंस आर किंग्स. अब इधर जो वर्ड हमने द इस लाइन के सामने इस्तेमाल किया है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे के सारे जो लायंस है वो सारे जंगल के किंग हैं. नाउ देयर इज अदर सेंटेंस द मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर. अब इन दिस सेंटेंस, अब इस सेंटेंस में जो हमारे पास ये वर्ड आ गया द मैन, इट मीन्स ये हमारे पास मैन जो था वो नाउन था. मैन इज कंसिडर्ड एज दी नाउन. ये जो मैन हमारे पास है वो क्या बनेगा? वो नाउन बनेगा. अब इस नाउन के पहले जो आर्टिकल हमने द इस्तेमाल किया है इट्स टोटली रॉन्ग. अब ये आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो सकता. अब क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वी कैन यूज़ द विथ मैन एंड वुमेन. अब ये एक उसूल है हमारे पास कि हम मैन और वुमेन के साथ आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं कर सकते. आइदर यू कैन यूज़ अ, या तो आप आर्टिकल अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अ इस्तेमाल करें, या अगर नहीं करना चाहते हो तो आप मैन सिंपल लिख दें. मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर. तो दैट वाज द यूजेज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल. नाउ देयर इज अदर यूजेज. वी यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स. अब हम नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, ओशियंस, डिजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, किंगडम, स्टेट्स एंड रिपब्लिक्स, अब सारे इन वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हमारे पास वन बाय वन एग्जाम्पल है द एटलांटिक, द पैसिफिक. अब एटलांटिक और पैसिफिक आर द नेम्स ऑफ द ओशियंस, दैट्स व्हाई आई यूज्ड हियर द आर्टिकल द. द इंडस, द नील. अब इंडस या नील जो है ये समंदर के नाम है, सॉरी ये दरियाओं के नाम है, तो हमने आर्टिकल वहाँ पे द इस्तेमाल किया बिकॉज दे आर द नेम्स ऑफ द रिवर्स. द सहारा, द साइरियन. सहारा एंड साइरियन आर द नेम्स ऑफ द डिजर्ट्स. तो नेम्स ऑफ डिजर्ट्स के सामने मैंने आर्टिकल द इस्तेमाल कर लिया है. या द कराकोरम, द एल्प्स. नाउ कराकोरम एंड एल्प्स आर द माउंटेन रेंजेस. अब ये हमारे पास क्या है? माउंटेन रेंजेस है, जाबुली सरिश्ते हैं, तो इनके सामने भी हम आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज हमने पहले ही रूल नंबर 3 में मेंशन किया है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस के साथ भी हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल. चलो, सो द पानामा, द स्वेज. नाउ पानामा एंड स्वेज आर द नेम्स ऑफ द कैनाल्स. अब ये हमारे पास दुनिया लेवल पे कैनाल्स है, वर्ल्ड लेवल पे कैनाल्स है, तो इन नेम्स ऑफ कैनाल्स के सामने हमने आर्टिकल द इस्तेमाल किया है. द अमेरिका, द अलास्का. ना अमेरिका एंड अलास्का आर द नेम्स ऑफ द स्टेट्स. अब अमेरिका और अलास्का हमारे पास क्या है? स्टेट्स है, इसलिए नेम्स ऑफ स्टेट्स के सामने हमने आर्टिकल द इस्तेमाल कर लिया. द यूनाइटेड किंगडम, द जॉर्डन. अब ये जो यूनाइटेड किंगडम या जॉर्डन है, हम इनको ये भी कहते हैं कि किंगडम ऑफ यूनाइटेड, किंगडम ऑफ लंदन, और आई वुड से द किंगडम ऑफ जॉर्डन. तो जॉर्डन या यूनाइटेड किंगडम, अब ये हमारे पास क्या बनती है? किंगडम्स बनती है, इसलिए हमने आर्टिकल द इस्तेमाल किया है. द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. नाउ जो हमारे पास रिपब्लिक हो वो रिपब्लिक के नेम के सामने भी हमने द इस्तेमाल करना, मतलब मुल्क के ऐसे नाम जो रिपब्लिक हो. द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इसके सामने मैंने द आर्टिकल द इस्तेमाल कर लिया. सो दैट्स द यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. रूल नंबर 4, वी यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स एंड नाउन्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स. अब हम मुख्तलिफ बुक्स के साथ आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं या उन नाउन्स के साथ जो अपने
जो यूनिक हो, जो मतलब हमारे इस यूनिवर्स में यूनिक हो, उनके जैसा कोई ना हो। जैसे एग्जाम्पल में द कुरान, द रामायण। अब कुरान और रामायण, ये कुरान इस्लामिक बुक है और रामायण जो है हमारे पास इंडियन बुक है। तो ये सारे हमारे पास नेम्स ऑफ बुक्स हैं, तो नेम्स ऑफ बुक्स के सामने हमने द आर्टिकल द इस्तेमाल करना है, मगर कुछ स्पेसिफिक बुक्स, द वेदस, द पुराणास। अब वेदस, पुराणास, वेद और रामायण, इनके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द नेम्स ऑफ द बुक्स। और कुछ नेम्स ऑफ बुक्स के साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल सकते हैं, विच दोज बुक्स आर स्पेसिफाइड। द सन, द अर्थ। अब सन और अर्थ अपनी नेचर के हिसाब से यूनिक है, इसलिए हमने आर्टिकल द इस्तेमाल किया है। द स्काई, द गॉड। अब स्काई या गॉड जो है वो भी यूनिक है। अब हमारा ये अकीदा होता है कि खुदा एक ही है, इसलिए हमने आर्टिकल द इस्तेमाल कर लिया है। रूल नंबर 5, वी यूज आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज, ऑर्डिनल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, जो भी हमारे पास ऑर्डिनल नंबर से मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द फास्टेस्ट पर्सन। नाउ हेयर द वर्ड फास्टेस्ट इज द सुपरलेटिव। अब ये जो हमारे पास वर्ड जो हमारे पास आ जाता है फास्टेस्ट, नाउ फास्टेस्ट वर्ड इज कंसिडर्ड एज द सुपरलेटिव, इसलिए हमने आर्टिकल द इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब जो मोस्ट वर्ड है, मोस्ट एक्सप्रेस इज द सुपरलेटिव, दैट्स व्हाई आई देन योर आर्टिकल द, इसलिए आर्टिकल द इस्तेमाल हुआ है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ द हाईएस्ट पीक। अब द हाईएस्ट पीक, द मोस्ट एक्सपेंसिव। अब हाईएस्ट पीक के साथ भी आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारे पास मोस्ट एक्सपेंसिव उसके साथ भी आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द सुपरलेटिव्स। और द फर्स्ट पर्सन। अब इधर जो हमारे पास एक और कैटेगरी आ गई, द फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट इज द ऑर्डिनल नंबर, दैट्स व्हाई आई हैव डन हियर, आई हैव यूज्ड हियर आर्टिकल द बिफोर इट। तो फर्स्ट, थर्ड, ये हमारे पास क्या बनते हैं, ऑर्डिनल, इसलिए आर्टिकल द इस्तेमाल हुआ है। द लास्ट स्टूडेंट, द सेकंड वन। अब इधर जो है ज़रूरी नहीं है कि नंबर वाइज भी आए, जैसे फर्स्ट हो गया तो लास्ट भी इज आल्सो नोन एज द ऑर्डिनल, एक ऑर्डर होता है, सही है। द लास्ट, द सेकंड, अब इनके सामने भी हमने आर्टिकल द इस्तेमाल करना है, बिकॉज दे आर दी ऑर्डिनल्स, ये भी हमारे पास क्या बनते हैं, ऑर्डिनल्स बनते हैं। द फ्लूट, द पियानो। ना फ्लूट मीन्स बांसुरी, पियानो मीन्स वो पियानो जो होता है, ये दीज आर द नेम्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट्स व्हाई आई हैव डन हियर द आर्टिकल द। द गिटार, द ड्रम। अब फ्लूट, गिटार, पियानो, ड्रम, ये नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, इसलिए इनके सामने आर्टिकल द इस्तेमाल होता है। So guys, we have done with that one, and with this one, wa akhir dawana wal alhamdulillah, and thank you so much for today.